बेटा, मत जाओ, वापस आओ, वहाँ सांप मत जाओ है, बेटा। तुम्हें काट लेगा। मत जाओ, मत जाओ वापस बेटा, लौट आओ। बेटा वहाँ मत जाओ, वहाँ तुम पर मारे सांप है, जाओगे। तुम्हारी जान को खतरा है। तुम्हें कुछ लौट मत जाओ, जाओ लौट बेटा, आओ, वहाँ मत जाओ। मत जाओ बेटा, मत जाओ। वहाँ मत जाओ मत बेटा, जाओ, लौट मत आओ। जाओ, वहाँ मत पर जाओ। सांप है। रुक जाओ। अरे बात मान जाओ, मत वहाँ मत जाओ, जाओ। मत जाओ बेटा, मत जाओ। तुम्हारी मत जान जाओ नहीं बेटा, बचेगी। हमारी बात मान लो। लौट आओ, वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ पर सांप है अरे लौट बेटा। आओ। बेटा मत बेटा, जाओ, तुम मारे जाओगे, बेटा, मत जाओ। तुम मारे जाओगे, मत जाओ, रुक जाओ। हाथ मत वापस आ लगाओ। जाओ। नहीं बेटा। अरे सुना, गांव के पोस्टमैन को सांप ने काट लिया। सोनिया, सोनिया। तुम्हारे बिना ये जिंदगी आखिर मेरे किस काम की है? रो मत सोनिया। तुम्हारे साथ एक दिन भी जी लूं ना, उसके बाद मर भी जाऊं तो भी चलेगा। अब मेरी छोटी बहन बिना शादी किए ही एक विधवा की तरह जिंदगी जी रही है। अब मेरे पापा को ये डर है कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए, शिवा की जान खतरे में पड़ जाएगी। ऐसा सोचने का कारण है मेरे पास। मैं नहीं चाहती कि उसे कुछ हो जाए। शिवा से कहो कि वो मुझे भूल जाए। मैं चलती हूँ। दिव्यानी, दिव्यानी, दिव्यानी जो इतना डरती है ना, उसका वही कारण होगा शिवा। जयंती के रोकने के बाद भी वो यहां से निकल के गांव चली गई। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक सच्चा प्यार ही इस गांव की किस्मत बदलेगा। तुम्हारे प्यार के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। जयंती की बातों से लगता है कि उन दोनों का प्यार सच्चा था, बट जो भी प्यार करते हैं उसके प्यार की बलि चढ़ जाती है। ऐसे में कौन सी लड़की तैयार होगी यार? वो जो पोस्टमैन मरा, इट वॉज एन एक्सीडेंट। जानबूझकर अगर कोई भी सांप की बिल में हाथ डालेगा तो क्या सांप उसे बिना काटे छोड़ेगा, ये बता। यस, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। एक लेटर के लिए कोई भी सांप के बिल में हाथ क्यों डालेगा यार? फिर भी उसने ऐसा किया, मतलब गंगा माँ के श्राप का असर था। वो श्राप ही उसे सांप के बिल के पास खींच कर ले गया होगा। फिर सांप ने उसे डसा और वो मर गया। मतलब उस गांव की लड़की से जो भी शादी करेगा वो मर जाएगा। शादी के सपने देखने वाली एक विधवा की तरह जिंदगी गुजारती है। अब उसके खुद के परिवार में जब एक ऐसी घटना घट चुकी है तो वो तेरे प्यार को कैसे स्वीकार करेगी? देख, अगर मेरी बात मानेगा ना तो वो जो बोल रही है एकदम सही बोल रही है। अरे देख यार, उस गांव में रहस्य है ये मैं मानता हूं, लेकिन गांव में उस लड़की की मौत और उसका श्राप गांव वालों को बर्बाद कर रहा है, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। शिवा, ऐसे ही जिद करता रहेगा तो तू अपने प्यार को कभी जीत नहीं पाएगा। सच्चाई को स्वीकार कर, एटलीस्ट समझने की कोशिश तो करना। कनिकापुर के स्वामी जी ने क्या कहा था, याद है ना तुझे सब कुछ? हाँ,
6 गुण तो आपने बताए, लेकिन 7वां क्या है? भक्ति। किसी रहस्य को जानना है तो वो 7 गुण होने ही चाहिए। उसमें से जो मुख्य है वो है भक्ति। हमारे अंदर भक्ति होनी चाहिए, उससे पहले विश्वास होना चाहिए। अब जब तुझे विश्वास ही नहीं है तो फिर भक्ति कहां से पैदा होगी और फिर रहस्य का पता कैसे लगाएगा? प्रभा, तुझे भी पता है कि माँ के प्यार पे विश्वास है, दोस्त पे विश्वास है, अपनी फीलिंग्स पे विश्वास है, लेकिन भगवान पे विश्वास करना मुझसे नहीं हो सकता यार। इस दुनिया में जितनी भी पावर है वो सारी की सारी साइंस पे बेस्ड है। किसी चीज को तुम ऊपर फेंकोगे तो वो नीचे ही आकर गिरेगी, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, फोर्स। क्या इस चीज को भगवान बदल सकते हैं? इस दुनिया में जीने के लिए हमें अकल चाहिए होती, ना कि भगवान। ये भगवान और उनकी भक्ति, ये सब अंधविश्वास है यार। और ये पूरी गंगा माँ की कहानी, दिस इज ऑल बुलशिट यार, अंधविश्वास है। कन्हैया, कन्हैया, कन्हैया। संभल कर आओ। बहुत खुशी हो रही है दीदी। क्यों दीदी, पिताजी और छोटी बहन को देखने के लिए आई हो क्या? छुट्टी में आई हैं क्या? बात क्यों नहीं कर रही हैं दीदी? कोई परेशानी है क्या? अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो शहर में काम कर रही थी ना, वहां कोई दिक्कत थी क्या? हे शिवाब, अगर अपने प्यार को पाना चाहता है तो दिव्यानी पे विश्वास कर। मैं अपने आप को नहीं बदल सकता हूं यार। बनावटी भक्ति करना, पूजा पाठ करना, माथे पे चंदन लगाना, मुझसे नहीं हो सकता ये सब। दिव्यानी विश्वास करती है, तू नहीं करता है। ऐसे में तो तुम दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए, फिर तुम्हारा प्यार सफल कैसे होगा? पर उसके लिए मैं धोती पहन के स्वामी तो नहीं बन सकता हूं ना। ठीक है, मैं तेरे ही रास्ते पे आता हूँ। चलो मान लेते हैं कि सब अंधविश्वास है, लेकिन उससे भी तो तुझे प्रूफ करना पड़ेगा ना, तभी तो दिव्यानी तुझे स्वीकार करेगी। प्रूफ करना पड़ेगा, लेकिन कैसे, यही तो समझ नहीं आ रहा है। मैं बताता हूँ। गंगा माँ और उनका श्राप अगर झूठ है तो तुम्हें प्रूफ करना है, और गंगा माँ की कहानी क्या है ये पता लगाना होगा। अब अगर उस कहानी को जाननी है तो गुरुजी ने जैसा बोला था, तुम्हें अपने अंदर सच्ची भक्ति पैदा करनी होगी। अगर इसमें सच्ची भक्ति आ गई तो गंगा माँ और उनके श्राप को ये मानने लगेगा। मैंने इसे कितना समझाया प्रभा, लेकिन ये सुनने को तैयार ही नहीं है। देखो माँ, अगर सच में भगवान होता तो उस गांव में इतने सारे बेगुनाहों की मौत होते हुए देखकर क्या वो खामोश बैठता माँ? तू अगर ऐसी ही बातें करता रहेगा तो दिव्यानी तुझे कैसे मिलेगी? तू जिसे पसंद करता है उसे घर की बहू बनाकर लाएगा तो मुझे कितनी खुशी होगी। मेरे अंदर भक्ति और भगवान का विश्वास है। उस लड़की को हमारे घर की बहू बनना चाहिए। उसके लिए प्रार्थना करनी पड़े तो जरूर करूंगी। प्रभा, मैं इसे पूजा के लिए बुलाऊंगी तो नहीं आएगा। कम से कम तुम ही इसे लेकर आ जाना। ठीक है, चल यार, अरे चल ना। अपने गांव से गंगा माँ का आदेश लेकर काम पर जाने वाली आप पहली लड़की हो दीदी। आपके काम में कोई परेशानी ना आए ऐसा सोचता हूँ दीदी। आपका चेहरा उदास देख रहा हूँ, इसीलिए पूछा। अब हमेशा के लिए अपने गांव में रहने के लिए आ गई हूं मैं। अब दोबारा कभी भी वापस नहीं जाऊंगी। इसीलिए आपका चेहरा मुरझा गया है। फिक्र मत करिए दीदी, इस गांव में आपका पैर नहीं पड़ा ऐसी कोई जगह नहीं है। आपका पैर जहां पड़ेगा उस जमीन में घास जरूर उगेगी। आप देवी पुत्री हो दीदी। माँ की कृपा से ही
आप यहाँ आई हैं। आपके आने से यहाँ कुछ अच्छा होने वाला है, फिक्र मत कीजिए दीदी। उतरो दीदी। कितना हुआ? मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, आइए। संभल कर जाइएगा। भगवान के पैर तो पड़। बचपन में मैं भी कनिकापुर गई थी। दिव्यानी कनिकापुर की ही लड़की है, ये सुनकर मुझे भी आश्चर्य हुआ था। फिर भी मेरे अंदर जो भरोसा है वो है भक्ति, जिससे डर दूर हो गया। कनिकापुर के मंदिर का दरवाजा बंद ही रहता है। सप्त माताओं की मूर्तियां भी वहां नहीं होंगी, इसीलिए देवी की कोई भी शक्ति वहां नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं वहां थी तब मेरी माँ ने सप्त माताओं की, नाग माता की पूजा की थी। सप्त माताएं बहुत शक्तिशाली देवी हैं। विश्वास से पूजा करो तो जो मांगोगे मिलेगा। वो सबको अपना आशीर्वाद देंगी। अगर आप ये कह रही हैं तो दिव्यानी को भी भक्ति पे भरोसा करना चाहिए, लेकिन दिव्यानी तो डरकर गांव चली गई। तुम एक बात अच्छे से समझ लो बेटा, पवित्र मन वाली एक लड़की का श्राप भगवान तक को बांधने की शक्ति रखता है। साधारण इंसान की भक्ति में भी शक्ति होती है। उनके इरादे पक्के होते हैं। पढ़े लिखे पंडित बिना कुछ पढ़े हुए भी ज्ञानी हैं। पता है, उन सब की वजह भी उनकी भक्ति ही तो है, उनका विश्वास है, उनकी इच्छाएं। जो कुछ भी वो चाहते हैं वो सब माताएं पूरा करती हैं। तो फिर सोचो, भगवान के ऊपर विश्वास करने वाली और पवित्र मन वाली गंगा मां में कितनी शक्ति होगी। माँ, सच्चाई सिर्फ ये है कि हमारे देश में लगातार बहुत सारे दुष्कर्म होते हैं। हर कोई दुष्कर्मियों को श्राप भी देता है, लेकिन क्या हर किसी का श्राप इस तरह असर दिखाता है? अगर ऐसा वाकई में होता तो फिर इस देश में इस तरह खुलेआम अपराध ही नहीं होते। और श्राप का असर मुझ पर नहीं हुआ है। तुमने जो कहा मैं वो मान लेती हूँ, लेकिन उसमें अच्छे लोगों की प्रार्थना भी शामिल है ना, वही हमें बचा रही है। इसी वजह से मैं तुमसे कह रही हूँ, भगवान की पूजा करो। कितने भी पढ़े लिखे हो, अक्लमंद हो, अगर भगवान का साथ नहीं है ना तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। जानू आ गई क्या तुम? मुझे पता था तुम आओगी मेरे लिए। बताओ ना क्या लाई हो मेरे लिए। दिखाओ ना, दिखाओ छोड़ो ना मेरा बैग। मैं कह रही हूँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाई हूँ मैं। दिखाओ ना चलो मुझे। छोड़ो इसे।
तुम झूठ बोल रही हो। तुम मेरे लिए मंगलसूत्र लाई हो और साड़ी लेकर आई हो। अब मेरी शादी होगी, पी पी डुम डुम मेरी शादी। नहीं, ये कुछ मजा नहीं आएगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लाई हूँ। मुझे कल लेकर दोगी क्या? फिर मुझे बेवकूफ मत बनाना, ठीक है ना? चलो चलते, आओ आओ ना। क्या कर रही हो? कहाँ ले जा रही हो? चलो पहले आओ मेरे साथ, आओ तो चलो ना। पूजा कर लो, जाओ पूजा कर लो, जाओ प्रणाम करो। अब जाओ तुम, चलो चलो जाओ। मेरी शादी होगी कल। दिव्यानी को अपनी पत्नी बनाना चाहते हो तो गंगा माँ की अनुमति चाहिए, और उसके लिए पहले अपने मन में भक्ति को लाओ, और हाँ, वो सच्ची भक्ति होनी चाहिए। अगर इस अंधविश्वास को खत्म करना है तो उस गंगा माँ की कहानी का पता लगाना ही होगा, और उसके लिए मुझे इस भक्ति का नाटक सबके सामने करना ही पड़ेगा। क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहे हो? अब यही कि आप सही कह रही हैं माँ। मैं दिव्यानी से बहुत प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। गांव वालों के मन से उस भय को दूर करना ही होगा। गंगा माँ के श्राप से अब किसी की बलि नहीं चढ़नी चाहिए माँ, और इसके लिए अब मुझे अगर भक्ति भी करनी पड़े तो मैं करूंगा। अरे बाप रे, अब तुम मेरी बात समझ गए। दिव्यानी को इस घर में बहू बनाकर लाओ, उसे इस घर का हिस्सा बनाओ, यही मेरी इच्छा है। ये सब हो जाएगा माँ, ये तो अभी से उसके आधे परिवार का बन गया है। क्यों रे? ए, चुप कर यार। गंगा माँ के श्राप से अब किसी की बलि नहीं चढ़नी चाहिए माँ, और इसके लिए अब मुझे अगर भक्ति भी करनी पड़े तो मैं करूंगा। अरे बाप रे, अब तुम मेरी बात समझ गए। दिव्यानी को इस घर में बहू बनाकर लाओ, उसे इस घर का हिस्सा बनाओ, यही मेरी इच्छा है। ये सब हो जाएगा माँ, ये तो अभी से उसके आधे परिवार का बन गया है। क्यों रे? ए, चुप कर यार।
बेटी सौम्या, हाँ बोलिए पापा। मैं जाकर आता हूँ बेटी। ठीक है पापा। पापा, दिव्यानी, सौम्या, दीदी आओ दीदी। दिव्यानी, मैंने कहा कि काम छोड़ करके आ जाओ तो तुम 2 दिन में ही छोड़कर आ गई बेटी। आपके कहने के बाद मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है। मैं जानता था कि तुम मुझसे कभी भी इस बारे में नहीं पूछोगी। कितनी मेहनत करने के बाद तुम्हें वो काम मिला था, कितना मन लगाकर तुम वो काम कर रही थी, वो सब मैं जानता हूं बेटी। मेरी बच्ची को अच्छा परिवार मिले, लेकिन क्या कर सकता हूं मैं बेटी। तुम्हें तो पता है बेटी, अपने घर में ही ऐसी घटना घटने के बाद अगर फिर किसी की जान चली गई तो जिंदगी भर हमें उस पाप को झेलना पड़ेगा बेटी। इसीलिए तुम्हें यहां बुला लिया। पापा, आपने मुझे काम से वापस बुला लिया है, ये सोचकर मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा। आपसे ज्यादा इस पूरी दुनिया में कोई भी चीज इम्पोर्टेंट नहीं है। आप भी तो यही सोचते हैं ना कि हमारी वजह से किसी और को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और मैं भी हमेशा ऐसा ही सोचती हूँ, आप ही की तरह। इसलिए मैंने शिवा के साथ भी ऐसा बिहेव किया। वहां मुझे पता ही नहीं चला कि वो कब यहां आकर आपसे मिलने के लिए चला आया। पापा, आपकी आंखों में आंसू आए, ये अब मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकती। बेटियां आज के जमाने में कितना बड़ा इतिहास रचती हैं। तुम पढ़ी लिखी हो और मैंने तुम्हें वापस गांव में बुला लिया, ये सोचकर मुझे कष्ट हो रहा है। लेकिन एक दिन अच्छा समय आएगा, ये मुझे पता है। ललिता माता और सप्त माताओं, गंगा मां के गुस्से को शांत करके हमें इस गांव को मुक्ति दिलवाना है, और ये तुम लोगों के समय में हो जाना चाहिए, ऐसा चाहता हूं। तुम दोनों ही नहीं बेटी, मुझे गांव की हर लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट देखनी है। मैं हर रोज गांव वालों के लिए प्रार्थना करता हूं बेटी। सब अच्छा होना चाहिए। ठीक है बेटी, तुम सफर में बहुत थक गई होगी। सौम्या, हाँ दीदी पापा। को अंदर ले जाओ और इन्हें जो चाहिए वो दे ठीक दो। है पापा। बेटी, मुझे गांव के अंदर जाना है, एक जरूरी काम है, मैं उसे पूरा करके जल्दी आऊंगा। ले जाओ ठीक है दीदी को। पापा। हाँ दीदी, आप यहाँ इतनी जल्दी आ जाओगी मैंने सोचा नहीं था। पापा ने कह दिया तो मुझे तो उनकी बात माननी ही थी ना। शिवा देखने में तो बहुत अच्छे इंसान लग रहे थे। जब उन्होंने बातें शुरू की तब पता चला वो आपसे कितना प्यार करते हैं। वो आपके ऑफिस के बॉस है ना? रेजिग्नेशन लेटर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ऐसा सोचा था। नहीं एक्सेप्ट कर रहा था, मुझे काम ही नहीं करना ऐसा कहकर मैं बस वहां से निकल आई। ये डर सिर्फ पापा के अंदर ही नहीं, मेरे अंदर भी है। उसकी जान खतरे में है, ये पता होने के बावजूद मैं वहां कैसे रह सकती थी? वो तो कह रहे थे कि आपके मन में प्यार हो सकता है। कुछ बातें बताने लायक नहीं होती, क्योंकि ख्यालों में ही वो बातें अक्सर बदल जाया करती हैं, और कभी वो सब होता है जो तुम्हारे साथ हुआ। उस हादसे से तुम्हारी जिंदगी बदल गई। अब तुम ही देख लो सौम्या, तुम्हारे साथ क्या हुआ, कनन के साथ क्या हुआ, याद है ना? और जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो सब मेरे साथ भी हो सकता है ना? मैं सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ, सारी बुरी यादें। आप तो भूल जाओगी दीदी, लेकिन शिवा आपको भूल पाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। आपकी जिंदगी में सब अच्छा हो
इसके लिए पूजा करूंगी। मैं सप्त माताओं की पूजा के लिए उपवास रखने जा रही हूँ। क्या हुआ दीदी, आप हंस रही हैं? पक्का मेरी प्रार्थना स्वीकार होगी। ऐसा ही होगा दीदी। आप कोई सामान्य लड़की नहीं है। बस एक ही पल में काम नहीं करना है सोच के काम छोड़कर आ गई आप। दूसरा कौन करता है ऐसा? मुझसे पूछो तो मेरा विश्वास ये कहता है कि आप किसी कारण से यहाँ आई हो। किसी को बदलने की शक्ति आपके अंदर है। अब आ गई हो ना? अब हमारे गांव में सब अच्छा ही होगा, देखना। ठीक है दीदी, आप जाकर नहा लो। तब तक मैं आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता तैयार करती हूँ। सब लोग प्रणाम कीजिए। दीर्घायुष्मान भवा। मेरे आशीर्वाद के साथ 100 सालों तक खुशी खुशी जियो। जल्द ही तुम्हारा विवाह हो, ऐसा आशीर्वाद। विवाह धूमधाम से हो, बालकों का जन्म हो, अपने मंगल सूत्र के साथ खुशी से रहो। पंडित जी, आपके आशीर्वाद से सच में अगर ऐसा होगा तो ये हमारा भाग्य है। पंडित जी, अगर आपकी इच्छा पूरी हुई तो, और ये गांव श्राप मुक्त हुआ तो, मेरा मतलब इस श्राप से मुक्ति मिली तो पूरा गांव खुश हो जाएगा। अगर ये हो गया तो आपके नाम पर 100 एकड़ अच्छा खेत आपको दान में दे दूंगा। लेकिन भाग्य में ऐसा नहीं लिखा है। दूसरे गांव की लड़कियां इस गांव में बहू बनकर तो आ सकती हैं, लेकिन इस गांव में पैदा हुई लड़कियों के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। अगर हो भी गया तो ज्यादा समय के लिए नहीं। विष को काटने वाली जैसे औषधि होती है, उसी प्रकार संसार में चाहे पाप हो या श्राप हो, उसका समाधान कुछ ना कुछ अवश्य होता है। इसका समाधान करने के लिए कोई सामने आया तो ही आपके इस गांव को मुक्ति मिल सकती है। हमने बहुत कोशिश की है पंडित जी, मगर हम कामयाब नहीं हुए। कोई भी फायदा नहीं हुआ। और इसके समाधान के लिए मैंने बहुत बलि चढ़ाई है, फिर भी हमें श्राप से मुक्ति नहीं मिली। उस टीले में दूध चढ़ाकर नाग माँ को शांत करने की पूजा करते रहे। उसके बाद भी कोई मुसीबत इस गांव में ना आ जाए, ये सोचकर डरते ही रहते हैं। इससे ये पता चलता है कि समाधान के लिए सही कार्य नहीं हुए। नाग माँ की शक्ति से बढ़कर कोई दूसरी शक्ति इस गांव में प्रवेश नहीं कर पाई है। कोई भी दूसरी शक्ति इस गांव में प्रवेश कर ही नहीं सकती है। ऐसी शक्ति को क्या आप हमारे गांव में ला सकते हैं पंडित जी? संभव है। संभव है तो फिर कौन सी शक्ति है? केरला में एक महान शक्ति रहती है, मैंने उसके बारे में सुना है। केरला में नागाराम नाम का एक गांव है। उस गांव में केशव नंबोदरी नामक एक शक्ति से परिपूर्ण तांत्रिक रहता है। वो महान तांत्रिक देवी का उपासक है, संसार में माना हुआ है। तंत्र मंत्र विद्या से परिपूर्ण है वो। महान शक्तियों को, सर्व शक्तियों को प्राप्त कर चुका है। गंगा माँ के श्राप से कष्ट उठाने वाले
इस गांव को श्राप से मुक्ति दिलाना होगा। सप्त माताओं की मूर्तियों को खोजकर उन्हें पुनः प्रतिष्ठित करना होगा। श्री ललिता देवी माता के मंदिर का दरवाजा खोलकर उनका जीर्णोद्धार करना होगा। जो भी सामग्री चढ़ानी है चढ़ाकर उनकी नित्य पूजा करनी होगी। माता की पूजा में जो भी सामग्री लगे उसे पूरा करना होगा। नमस्कार पंडित जी। नमस्ते स्वामी। नमस्कार पंडित जी। नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। सबका कल्याण हो। बैठिए। आपसे मिलने के लिए ईश्वर का आदेश मिला है, इसीलिए यहाँ आया हूँ। ईश्वर की कृपा से आपके दर्शन हो गए। इस गांव के भले के लिए आपसे मुझे एक कार्य करवाना है। ये मेरा भाग्य है गुरुजी। कहिए गुरुजी, आप जो भी आदेश देंगे मैं उसे पूरा करूंगा। हमारे गुरुदेव ने मुझे एक कार्य सौंपा है, वही कार्य करना है। उसके लिए गुरुदेव ने मुझे एक मार्ग का सुझाव दिया। अच्छी बात है गुरुजी। हाँ स्वामी जी। वो तालपत्री का बक्सा ले आइए। जी। ये है प्रश्न पत्री। जब कोई प्रश्न मन में आता है तो इसे खोलकर देखने पर उस प्रश्न का उत्तर इसमें लिखा होता है। गुरुजी, आपने क्या सोचा है और क्या उत्तर आया, क्या मैं जान सकता हूँ? अवश्य। सप्त माताओं की मूर्तियों को हमें ढूंढ के निकालना है और फिर से उन्हें वहीं प्रतिष्ठित करना है। हाँ। ललिता माता के मंदिर को खोलकर वहां पूजा अर्चना का कार्य प्रारंभ करना है। उसके माध्यम से ही अपने इस गांव को मुक्ति दिलानी है। यही हमारे गुरुदेव की इच्छा थी। हाँ। उस कार्य को करने का उचित समय आ चुका है। उसे ध्यान में रखकर ही मैंने प्रश्न किया था और इस प्रश्न पत्री को खोलकर देखा तो उसका उत्तर मुझे मिल गया। क्या उत्तर मिला गुरुजी? मैंने अपने गुरु के सामने जब इस प्रश्न का उत्तर पढ़ा था तब भी यही उत्तर मिला था जो आज मिला। अच्छी बात है गुरुजी। जिस पे ललिता देवी का आशीर्वाद हो, एक बालिका जिसका जन्म पैरों की तरफ से हुआ हो और सारी देवियों की शक्ति प्राप्त करने वाली, वो जो भी सोचेगी उस कार्य को पूर्ण करने वाली होगी। ऐसी दिव्य शक्ति का पता लगाना होगा। ऐसा मेरे प्रश्न के उत्तर में लिखा है। अब मान गए ना तुम? हाँ, आओ। इतने शक्तिशाली हैं वो, उनके सामने नाग माँ क्या है? एक पल में वो उन्हें वश में कर लेंगे। तो क्या पंडित जी उस शक्ति को हमारे गांव में नहीं बुला सकते? क्यों नहीं बुला सकते? जमींदार जी के आदेश के बाद हम उन्हें अवश्य बुला सकते। पिताजी क्या कहेंगे? मैं आपसे कह रहा हूँ उन्हें फौरन यहाँ बुलाइए। हमें इस नर्क से छुटकारा दिलवाइए पंडित जी। कृष्णा, जल्दबाजी मत कर। हम नाग माता के आदेश के बिना किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा सकते और हम उसका समाधान कुछ न कुछ सोच कर करेंगे। कोई नई मुसीबत नहीं चाहिए। कुछ गड़बड़ हो गई तो किसी की बलि चढ़ जाएगी। इस गांव ने बहुत तकलीफें उठाई हैं, बहुत हुआ। हाँ कृष्णा,
उनके आदेश के बिना ना तो इस गांव में कोई आ सकता है और ना ही कोई यहां से जा सकता है। नरसिम्हा, दादी, मेरे पोते में जो हिम्मत और बहादुरी है वो तेरे अंदर नहीं है। मौत के बारे में सोच सोच कर डर से मरने से अच्छा है कि एक साथ सब लोग मर जाओ। इंसान के अंदर अगर जरा सी भी हिम्मत हो ना तो वो किसी को भी काट कर फेंक सकता है, उस गंगा माँ को भी। सप्त माताओं की मूर्तियों को पुनः प्राप्त करने की शक्ति पाने वाली बालिका इस भूमि में जन्म ले चुकी है। वो कौन है? हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। ठीक है गुरुजी। आप तो हर जगह घूमते रहते हैं। देवी के रूप में जन्म लेने वाली वो कौन है? वो कैसी दिखती है? इस बात का पता आपको लगाना पड़ेगा। ऐसी किसी बालिका को आपने कभी देखा है क्या? गुरुजी, जैसी बालिका के बारे में आप कह रहे हैं वैसी एक बालिका है गुरुजी। ऐसी बात है? कौन है वो? गांव के प्रेसिडेंट रामनाथ की बड़ी बेटी, उसका नाम है देवयानी। जैसा आपने कहा गुरुजी कि जन्म लेते समय जिसका सर पहले ना निकला हो, जिसका पांव पहले निकला हो, ऐसी कोई लड़की हो। पढ़ाई में सबसे आगे, दूसरे शहर में जाकर काम करने वाली, गंगा माँ का आदेश पाने वाली, वही वो पहली लड़की है। कब से इंतजार कर रही थी मैं। पंडित जी बिल्कुल सही कहा। इस इलाके की मालकिन अलंकार नाचियार बोल रही हूँ। उस नंबोदरी को जल्दी आने के लिए कहो। चाहे जो करना पड़े करो, पर गंगा माँ के श्राप से मुक्ति मिलनी ही चाहिए। नाग माता को उसके टिले में ही मार दो, ये मेरा आदेश है।